ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला। और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है, और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें अब कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया नहीं, गया? मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सलाखों के पीछे। खालिस्तानी समर्थक हैं एक पुन्नू, वो काफ़ी समय से धमकियां भी दे रहे थे और इस बाबत वो कह भी रहे थे। आज भी उनका एक मेल आया है, उन्होंने फ़ोटो भी जारी किए हैं। नहीं, अवश्य ये उनके जो यहाँ पे आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है, तो हम इसमें जाँच करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब मैं खेतों में डेली खेतों को जाता हूँ तो मैंने देखा कि ये झंडे लगे हुए, 5 झंडे लगे थे, और दीवार पे लिखा हुआ खालिस्तान, दीवार पर पंजाबी में लिखा हुआ खालिस्तान, और झंडों में इंग्लिश में लिखा था। 5 झंडे लगे थे। तो इस घटना को कैसे देखते? कितने बजे जब आप निकले तो यहाँ लोग इत्यादि थे? एक पत्रकार था और एक आदमी और थे, 2-3 आदमी और थे, वो खड़े थे, वो देख रहे थे। उसके बाद कोई सीआईडी वाला आदमी आया, उसने 5 झंडे जो उतार दिए। उसके बाद इनको पेंट पांट कर दिया जो इस दीवार पर लिखा हुआ है। पुलिस कब तक यहाँ पहुँची थी? और पुलिस उसके बाद पहुंची। तो पुलिस के आने से पहले झंडे उतर चुके थे? झंडे उतर चुके थे। अब इस सारी घटना को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन बंदों को पकड़ कर इतना मारो कोई पता लग जाए इनको कि मतलब कैसे दीवार पर लिखा जाता है। जैसा कि आप हम देख पा रहे हैं कि यहाँ विधानसभा का मुख्य गेट है, लेकिन कोई भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये कहीं सुरक्षा में चूक है, या यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है या फोर्सेस की नाकामी है? सिक्योरिटी वाले तो सारे अंदर ही है, कैमरा तो शायद लगा या नहीं लगा इसका तो हमें पता नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अमरदास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदीमान। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का लोकल हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। मैं अपना काम करता हूँ कारपेंटर का। आज सुबह आप यहाँ आए तो आपने क्या देखा? आज सुबह जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ झंडे लगे हुए थे खालिस्तान के, और खालिस्तान दीवार पे लिखा हुआ था, और एक आदमी था उसने झंडे निकाल लिए थे, वो पता नहीं कौन था, ये मैंने देखा। उसके बाद बाकी पुलिस पर्सनल आ गए, प्रेस रिपोर्टर आ गए, और बाकी घूमने वाले लोग थे वो देख रहे थे, लिखा था खालिस्तान। तो इस तरह जो ये घटना हुई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत शर्मनाक घटना है, और लिखा भी कहाँ है, जहाँ विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, वहाँ लिखा गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ की जो गर्द है वो क्या करती है, या यहाँ के जो आदमी हैं विधानसभा के अंदर जो नौकरी करते हैं वो क्या करते हैं? आप मानते हैं कि ये सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी है? बहुत नाकामी है। और ये सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? हिमाचल सरकार की, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं है, विधानसभा के बाहर कोई भी लगा हुआ नहीं। यहाँ 4 कैमरे चाहिए, 2 गेट पे चाहिए, एक इस पे, एक परले पे, एक इस दीवार पे चाहिए, क्योंकि चारों तरफ रोड है, चारों तरफ से रोड निकलता है यहाँ से। पता नहीं रात को कौन आया कौन। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो इससे कुछ लोकेशन मिल सकती थी। आपका नाम? सोमदीमान। वही है वो की गई। देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। एसएचओ धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है, और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह की ये घटना घटी है, यहाँ पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, दीवारों पे स्लोगन लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी इसको चूक जो है वो माना जा रहा है। देखिए, कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता चलेगा कि कोई हमारे लोकल थे कि बाहर से आए थे। इस समय मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगी।
जैसा कि क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और विधानसभा परिसर भी है, इतनी भारी सुरक्षा होते हुए, पुलिस होते हुए भी इस तरह की घटना को किस तरह देखते हैं आप? ये हमारे लिए एक तरह से वेकअप कॉल है ताकि हम अपने सिस्टम्स को और चुस्त और दुरुस्त कर सकें। तो मैं इसको एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस ही बोलूँगी कि हमें और मुस्तैदी से अपने कार्य करने चाहिए। विशाल जी, आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं और विधानसभा परिसर के अंदर ये जो घटना घटित हुई है, आज खालिस्तान के स्लोगन लिखे गए हैं, झंडे लहराए गए हैं, इस घटना को किस प्रकार देखते हैं? देखो, कुछ शरारती तत्वों ने ये जो हरकत करी है निंदनीय है और एक कायरता का परिचय है कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना किसी प्रकार का ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर अपना किस तरह का परिचय देना चाहते हैं। और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियाँ आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो है हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी उस विषय में मिलेगी। जैसा कि सीसीटीवी का आपने जिक्र किया, विधानसभा परिसर में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं लगाया गया है। देखिए, अभी ऐसा है कि धर्मशाला जो हमारी विधानसभा है इसके जो अंदर का क्षेत्र है, जितना भी परिसर है उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सभी कैमराज से उसे कवर किया गया है। बाहर के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिस विषय में हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू किया है। और शहर के अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हमारे सीसीटीवी कैमरा प्रपोज्ड हैं और आने वाले छोटे से समय में पूरा धर्मशाला क्षेत्र जो है हम लोग सीसीटीवी कैमरा से जो है उसको हम लोग लगा के कवर करेंगे। जिला मुख्यालय है ये और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फेलियर सुरक्षा एजेंसियों की रही है, क्योंकि इस विधानसभा सिक्योरिटी भी है और नियरेस्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ घटती है? देखिए, अभी सारा इस विषय में एग्जामिन होगा, पूरा केस रजिस्टर किया है, छानबीन के बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए, उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।